सतखंडा महल। दोस्तों आपने सतखंडा महल पढ़ा होगा, कहाँ पर स्थित है, किसने निर्माण करा, ये सब जानकारी आपको होगी, लेकिन इसका आकार कैसा है, प्रश्न ये है कि इसका आकार कैसा है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास त्रिशूल आकार, धनुष आकार, स्वास्तिक आकार और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्वास्तिक आकार। इसका सही उत्तर है स्वास्तिक आकार। कहां पर है सतखंडा महल? दतिया में। कितना मंजिला है? 7 मंजिला। कितना मंजिला है? 7 मंजिला। इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने, वीर सिंह बुंदेला ने कब कराया था? 1635 में। काय के लिए किया था? शाहजहां के आगमन पर। शाहजहां के आगमन पर जो वीर सिंह बुंदेला थे, इनके मुगलों से बहुत अच्छे संबंध रहे। जहांगीर के कहने पर इन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी, उनके लिए जहांगीर महल का निर्माण करवाया। शाहजहां के आगमन पर इन्होंने सतखंडा महल का निर्माण कराया। कहां पर कराया? दतिया में। किस आकार का है? स्वास्तिक आकार का। स्वास्तिक आकार का। ये हमारा सतखंडा महल, ये है सतखंडा महल। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे विक्रमजीत तोमर की, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में गए थे। तो इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर क्या होगा कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक या संग्राम शाह। दोस्तों बहुत से लोग ये सोचेंगे कि इब्राहिम लोदी के साथ तो पानीपत के प्रथम युद्ध में गए थे, तो इब्राहिम लोदी से तो इब्राहिम लोदी ने तो इनको हराया नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे गलत हो जाएगी। इब्राहिम लोदी से इनके पहला युद्ध हुआ और ये इब्राहिम लोदी से पराजित हुए। इसके बाद ये इब्राहिम लोदी के सामंत बन गए और सामंत बनने के बाद ये पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़े थे। ठीक है, कब हारे थे? 1517 में। 1517 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, नौखंडा महल का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? किस राजा द्वारा नौखंडा महल का निर्माण कराया गया था? नौखंडा महल का है चंदेरी में। कहां पर है? चंदेरी। चंदेरी किस जिले में आता है? अशोकनगर में। किस जिले में आता है? अशोकनगर में। चंदेरी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? चंदेरी को। तो चंदेरी में स्थित नौखंडा महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन है कीर्तिपाल, लोकपाल, रामपाल या दिनेशपाल। तो इसका आंसर है कीर्तिपाल। इसका सही उत्तर है कीर्तिपाल। सही उत्तर है कीर्तिपाल। नौखंडा महल कहां पर? अशोकनगर जिले के चंदेरी जिले में, चंदेरी के किले में स्थित है। इस महल का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है, ये क्या है? चंदन कटोरा जो ओरछा में स्थित है, ये क्या है? ये हमें बताना है। ऑप्शन क्या है? चंदेल शासकों द्वारा निर्मित गुफा है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित गुफा है, या भगवान शिव का मंदिर है, शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए एक फाउंटेन है, या शासकों के लिए फूल बगीचा है। तो इसका सही उत्तर है शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए फाउंटेन है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अगला प्रश्न, ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? इसका उत्तर हम पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं। मांडू के होशंग शाह का मकबरा के आधार पर, रीवा का कपिल दरवाजा, शाहपुर का धारण या सांची स्तूप। तो दोस्तों इसका उत्तर है मांडू में होशंग शाह का जो मकबरा है उसके आधार पर इसका ताजमहल का निर्माण कराया गया था। इसके मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। होशंग शाह के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। यह है होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी ने होशंग शाह के मकबरे का निर्माण कराया था। दोस्तों जो आगरा में ताजमहल स्थित है वो पहले बुरहानपुर में बनने वाला था, लेकिन वहाँ की मिट्टी की नमी के कारण वहाँ निर्मित नहीं हो पाया और इसको आगरा में ट्रांसफर कर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, चावल आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? चावल आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? यह हुआ कब था? 1947 में। किसके लिए हुआ था? चावल की जबरन
उगाही के लिए, चावल की जबरन उगाही के लिए चावल आंदोलन किया गया था। किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन है रीवा, सतना, बालाघाट और सिवनी। ये चारों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ चावल का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रीवा। इसका सही उत्तर है रीवा। रीवा में ही चावल आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1947। 28 फरवरी 1947 को मध्य प्रदेश के रीवा जिला में चावल आंदोलन हुआ था। इसमें शहीद कौन कौन से लोग हुए थे? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया। त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था और ये दोनों शहीद हो गए थे। ये दोनों शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने जब ग्वालियर दुर्ग पर कब्जा किया 1857 की क्रांति के समय, जब रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर दुर्ग पर कब्जा किया था, वहां की राजधानी के खजांची कौन से रानी की मदद की थी? खजांची वो होता है जो खजाने की रक्षा करता है। तो इसके ऑप्शन है दिनकर राव, राव रघुनाथ सिंह, अमरचंद भाटिया और बहादुर सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। बनारस में। 1857 की क्रांति में कहाँ से भाग लिया था? झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर। इनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। साथ ही इनकी जो समाधि है, समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में भी कहा? फूलबाग में। ग्वालियर के फूलबाग इलाके में इनकी समाधि है। इसका आंसर है अमरचंद भाटिया। हम देखते हैं। अमरचंद भाटिया द्वारा रानी की मदद करने के आरोप में ग्वालियर के सराफा बाजार में फांसी पर लटकाया गया था और इनका जो शव था वो बहुत दिन तक लटका रहने दिया था कि लोगों को ये मैसेज जाए कि ऐसा कुछ भी करने पर आपको ऐसी सजा मिलेगी। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड कांग्रेस समिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटवारी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, साथ ही एमपीएसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना कब की गई थी? ये थोड़े कठिन प्रश्नों में आता है बुंदेलखंड कांग्रेस समिति, जो मतलब मध्य प्रदेश की परीक्षा में 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 1939, 1940, 1941 या 1942। ये 4 ऑप्शन, और पीएससी ऑप्शन भी ऐसे ही देता है क्रम से कि तुक्का भी नहीं लग पाए बच्चों के। तो इसका सही उत्तर है 1939। 1939। 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना की गई थी। 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे राम सहाय तिवारी। राम सहाय तिवारी जो हरपालपुर के थे। राम सहाय तिवारी जो हरपालपुर के थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। हमें बस इतना याद रखना है बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1939 में। एक और हुआ था 1939 में त्रिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन। त्रिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। और बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना भी तभी हुई थी। इससे साथ आपको याद रहेगा। कर्मवीर नामक साप्ताहिक के प्रधान संपादक कौन थे? दोस्तों ये प्रश्न आता है तो मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया कर्मवीर नामक साप्ताहिकी के प्रधान संपादक पूछा है। तो आधे से अधिक लोग इसका उत्तर लगाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते क्या क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, सेठ गोविंद दास या भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों प्रधान संपादक पूछते हैं तो आएगा माधवराव सप्रे, और यदि पूछते इसके संपादक कौन थे तो संपादक आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ के रहने वाले थे? होशंगाबाद के। कहाँ के रहने वाले थे? होशंगाबाद के। होशंगाबाद के कहाँ के? बाबई के। बाबई ग्राम के। इनका इस गांव का भी वास्तविक वर्तमान में नाम क्या है? माखन नगर। माखन नगर। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1889 या 1889 में। दोस्तों इसके अलावा 1954 में इन्हें साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है हिम तरंगिणी के कारण। माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर के संपादक थे। कर्मवीर के संपादक थे। साथ ही इन्होंने
सागर में हुआ आंदोलन कौन सा? कसाई खाना। कसाई खाना आंदोलन का वर्णन भी कर्मवीर नामक पत्रिका में किया था। कब हुआ था कसाई खाना? 1920 में। कहाँ हुआ था? सागर के रतौना गांव में। इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्मवीर नामक साप्ताहिकी के प्रधान संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे। एवं संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों इनकी जन्मभूमि तो होशंगाबाद है, लेकिन इनकी कर्मभूमि है खंडवा। इनकी कर्मभूमि है खंडवा। अगला प्रश्न, तंसीम समिति नामक मुस्लिम संगठन, यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख मुस्लिम संगठन है। तंसीम समिति किस क्षेत्र से सक्रिय था? किस क्षेत्र में सक्रिय था? तो प्रश्न ऑप्शन है, पहला है भोपाल, दूसरा है सागर, तीसरा ऑप्शन है नीमच और चौथा ऑप्शन है जबलपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर है सागर। सही उत्तर है सागर। और कब बनी थी ये? 1925 में। कब बनी थी? 1925